हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर्स बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आज तुम लोग को देने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। बहुत सारे बच्चे लोग की कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए, बोर्ड एग्जाम्स आ रही है, 2 महीना ही बाकी है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दीजिए। हम लोग ने सभी वीडियोस देख लिया है, सभी चैप्टर्स पढ़ लिया है, रिवीजन भी हो चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए कि हम लोग ज्यादा फोकस कर सके। तो देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ। ऑलरेडी मैंने ओसीएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहां पे मेरे 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे। एसपी का भी दे दिया, जो एसपी स्टूडेंट्स है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, एसपी स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे चुका हूं, तो उधर जाके क्या कर लीजिए, देख लीजिए। 24 की यहाँ पे बात कर रहा हूं, इकोनॉमिक्स की भी 24 की ही बात करूंगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके लिए सर्टन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के सर्टन कंसेप्ट्स अपन डिस्कस करेंगे। आपको डेली के एक एक दो वीडियोस अभी मिलेंगे, तो प्लीज अपडेट रहिए। और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। आपको अकेले अकेले नहीं पढ़ना है, अपने फ्रेंड को साथ में लेके अपने को क्या करना है, पढ़ना है। मतलब एक जेलेसी होनी चाहिए, आई एम कंप्लीटली एग्री, एक जेलेसी होनी चाहिए कि अगर अपना फ्रेंड आगे निकल रहा है तो अपने को उसको पीछे नहीं करना है। अपने को जेलेसी ये होनी चाहिए कि अपन भी उससे कैसे आगे जाए। हमेशा ये जेलेसी रखोगे तो ऑफकोर्स आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और दोनों अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स नंबर। देखो, आपको चैप्टर्स टोटल 10 दिया है इंडेक्स के अंदर। एक एक चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, 2 से 3। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल माई टैगलाइन इज क्लियर। माई एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं यहाँ पे कोई भगवान तो हूं नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो 100% सभी क्वेश्चन वही आएगा, नहीं। बट हाँ, अगर आपको पास करना है तो ये 20 जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा वो खाली उतना करके जाइए। और जिसको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, मतलब 90, मेरा हमेशा टारगेट रखा है 90 प्लस स्कोर करना है अपने को, तो प्लीज बच्चे लोग, जो आपको पूरा पढ़ना है, पूरा सिलेबस पढ़ना है और उसके बाद रिवीजन भी करना है। पास ईयर के पेपर्स भी, यस, पास ईयर के पेपर्स भी मैं जरूर लेके आऊंगा। अपन डिस्कस करेंगे पास ईयर के 2-3 साल के पेपर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि पेपर बनते कैसे हैं। देखो, फाइनल में उतरने से पहले आपको प्रैक्टिस मैच खेलनी पड़ेगी। मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स, जैसे कि आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हो, तो वो क्या है, आपके एक प्रैक्टिस मैच है कि आप कैसे परफॉर्मेंस करोगे फाइनल एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखने जाओगे तो आपको 10 चैप्टर दिया है, बट आप काउंट करने बैठोगे तो 11 चैप्टर्स हो गए। सर ऐसा जादू क्यों? जादू कुछ नहीं है मेरे बच्चे लोग। यहाँ पे थर्ड ए और थर्ड बी को उन लोग ने क्या किया है, डिवाइड किया है। यस, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स नंबर 1 से। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप बुक लेके बैठ जाइए। वेटेज भी बताते जाऊंगा कि ए चैप्टर में से कितना वेटेज मार्क, मतलब कितने वेटेज का आने की उम्मीद है, विथ ऑप्शंस आप बोल सकते हो। यस, मतलब ऑब्जेक्टिव्स आ गया, ब्रीफ क्वेश्चंस आ गए, डिफरेंस बिटवीन आ गया, सब एक ओवरऑल बोल दूंगा कि इतने मार्क्स से आएगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 से। इंट्रोडक्शन टू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 8 से 10 मार्क का ये वेटेज है, पूरा पैकेज है इसका। और इसके अंदर से फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए निकल के आता है, जो होगा इसका डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन आने की 100% चांसेस है। बट अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बिटवीन नहीं आता, तो जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आप फीचर्स बना सकते हो, जो आप देखोगे, पढ़े रहेंगे कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस बिटवीन है वही फीचर्स में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। यस, तो यहां पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से ये प्रेफरेंस वाइज बोल रहा हूं। ठीक है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चंस नहीं आता है, तो दूसरा क्वेश्चन आने की, देखो अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने तो इनडायरेक्टली फीचर्स भी पढ़ लिया। आप देख लेना, फीचर्स में भी सेम पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट मिलते जुलते। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नहीं फिट हो रहा है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर सपोज को एग्जामिनर का इस बार मन नहीं है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक पूछने का, तो वो पूछ सकते स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के लिए, जो होगा स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड क्वेश्चन होगा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मेरे हिसाब से वंस अगेन कि पूरा क्वेश्चन तो नहीं बन सकता क्योंकि बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो उन लोग क्या करेंगे, आपको एक एक पॉइंट पे उन लोग
नॉलेज जज कर सकते हैं। सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करने बोलेंगे कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है, या तो पूछ लिया थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। तो आपको एक एक पॉइंट में, मैंने तुम लोग को डे 1 पे बोलते आ रहा हूं कि इकोनॉमिक्स से मेरा पूरा सिलेबस पढ़ा है, लास्ट ईयर सेम ही है। अब चाहो तो लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमिक्स का पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। और मैं तुम लोग को उस टाइम भी बोलता था कि भाई इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है कि जहां पे 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क ऐसे वेरिएशन के टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं और आते हैं जनरली बात करूं तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये दो चैप्टर में से फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से ये सेट होता है और फीचर्स आप लिख सकते हो, तो आई डोंट थिंक सो इट्स मुझे कोई देने की यहाँ पे जरूरत है। यस, ऑब्जेक्टिव्स अपन करेंगे, डोंट वरी, आपका एग्जाम से पहले अपना ऑब्जेक्टिव्स भी रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके एक भी रॉन्ग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने का एक प्लस पॉइंट होता है और एक बोल सकते हैं ना एक मौका है जो है वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको 100% राइट है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इवन दो थियरी में भी। बट हाँ, आपको विथ क्वेश्चंस लिखना है, ये डे 1 से बोलते आ रहा हूं, आप छोटे बच्चे नहीं हो। आई होप कि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और आपने ऑलरेडी एक बोर्ड एग्जाम दे चुके हो जो हो 10th स्टैंडर्ड की। यस, सेकेंड चैप्टर आ जाता है यूटिलिटी एनालिसिस। वंस अगेन इसका पैकेज की बात करूं तो 10 से 12 मार्क, 15 मार्क तक के भी जाने की उम्मीद है मेरे को, क्योंकि इसमें से एक 8 मार्क का क्वेश्चन फिट हो सकता है। कौन सा 8 मार्क का क्वेश्चन होगा? जो होगा आपका कौन सा आपका होगा नथिंग बट डिमांड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिट हो सकता है 8 मार्क के लिए, जो मेरे हिसाब से मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन हो सकता है उसके अंदर। बाद में आ जाते हैं यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर। तो यूटिलिटी के फीचर्स, अगर गूगली बॉल डालना है इसको, गूगली बॉल पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिया है, कौन सा? लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इन लोगों को गूगली बॉल डालना है, इससे बच्चे ऐसा तो पूछ सकते हैं व्हाट यू मीन बाय यूटिलिटी एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी नहीं दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिट्स होते हैं और अगर आ भी गया तो आई डोंट थिंक सो आपको इतना सरप्राइज होगा। यस, क्योंकि वो गूगली बोल सकते हो, क्योंकि अगर इजी पेपर सेट करना है तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पूछ लेंगे। पर अगर थोड़ा पेपर ट्रिकी रखना है, इसको मॉडरेट रखना है, तो मेरे हिसाब से फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन होगा मेरे ये चैप्टर के अंदर। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए फिट बैठता है, तो इधर मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं। बाद में आ जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी और 2-2 मार्क के कंसेप्ट्स के लिए भी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस बिटवीन। तो प्लीज बच्चे लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंस बिटवीन करके जरूर जाना। अगर वो कॉन्सेप्ट डिफरेंस बिटवीन में नहीं आ रहा है तो कहां ना कहां इसकी झलक आप कहां ना कहां ट्रू फॉल्स हो गया, या तो फिर मैच द कॉलम हो गया, या तो फिर 2 लाइन का टर्म एक्सप्लेन करो, उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा वो टोटल लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें से कौन सा दिया? फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आ रहे हैं अब तक। बाद में आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। लॉ की बात करूं तो 3 लॉ ऑफ डिमांड, मतलब डीएमयू, डिमांड और सप्लाई, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से 3 लॉ एक्सप्लेन किया है। ऐसा रहेगा, जरूरत लगी मुझे तो मैं उसका अलग सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। तीनों लॉ क्या करेगा अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगर लॉ ऑफ डिमांड आता है तो आपको अजम्पशन के साथ एक्सेप्शन भी लिखने हैं। यस, तो प्लीज लॉ ऑफ डिमांड कर डीएमयू करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करना है। 8 मार्क के लिए अगर आ रहा है तो प्रॉपर एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन, एक्सेप्शन के साथ। ठीक है, तो इसमें से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे दिया। यस, तो आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। एक्सरसाइज अपन सेपरेटली करेंगे। अगर आपको देखना है तो लास्ट ईयर मैंने एक्सरसाइज भी पढ़ाया था, तो आप उधर से क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज भी देख सकते हो। यस, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3A पे, जो है डिमांड एनालिसिस। वंस अगेन इसमें से मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी कौन से भी लॉ को डिमांड इसको नहीं छोड़ूंगा, लॉ को, क्योंकि तीनों लॉ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड दिया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। प्लीज बच्चे लोग बुक्स लेके बैठिए, जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक मार्क करते जाइए, टिक मार्क करते जाइए, भूलो नाम नहीं है। मेरे साथ अभी क्या करते जाइए, टिक मार्क करते जाइए और उसको एग्जाम तक 3 बार पढ़ लेना है। कितनी बार पढ़ लेना है?
3 बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो प्लीज जो मैं बोल रहा हूं उसको क्या करती है, फॉलो करते रहिए। यार बात कर रहा था डिमांड एनालिसिस के अंदर, इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर नीचे दिया है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, मतलब किसके बेस पे मेरी डिमांड नक्की होती है, फिक्स होती है, उसको बोलते हैं आप डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे इसके अंदर डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। यस, तो एक डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इज माय सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी सब में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वो आप मतलब आप पढ़ोगे तो इतना कुछ ट्रिकी नहीं है, मतलब एक बार भी पढ़ लिया तो एग्जाम के टाइम पे एक बार भी पढ़ लिया, देख लिया घुमा, मतलब पेज घुमा के, तो आपको याद आ जाएगा। बट इस पे ज्यादा फोकस रखना है। जब भी आपकी एग्जाम है 11 बजे, तो आपको उस दिन मतलब सुबह 6 बजे उठ के 5 बजे उठ के, जैसे आप कंफर्टेबल हो, 6 या 5 बजे उठ के जो मैं क्वेश्चन तुम लोग को आज दे रहा हूं ना बच्चे लोग, करके जाना, कुछ भी हो उठ के करके जाना। आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सो मच सर, आपकी बहुत हेल्प हुई हम लोग को। लास्ट ईयर वाले बच्चे लोग को पूछ लेना, जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है जो मेरे को फॉलो कर रहे थे, उसको मालूम है कि हिरेन सर ने जो बोला 100% तो नहीं बोल सकता। 1 सेकंड, मैं यहाँ पे भगवान तो हूं नहीं ना, तो मैं पेपर सेट कर रहा हूं, पर हाँ, पर हिरेन सर जो बोल रहे, अगर उतना भी फॉलो किया तो 50 मार्क का भी आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले ना। 80 में से 50 मार्क का जो मैं दे रहा हूं, 50 मार्क का आ गया, बाकी का 30 मार्क का आपको संभालना है खाली। यस, ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूं वार्निंग शब्द जो बोल रहा हूं, अगर सच गिर गए, सभी क्वेश्चन आ गए, मतलब सभी क्वेश्चन में तो नहीं बोल सकता, बट जो मैं बोल रहा हूं उसमें से अगर सभी क्वेश्चन आ गए एग्जाम के अंदर, तो भाई मिठाई है, बाटी है। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। तो इसमें से 2 क्वेश्चन मैं तुम लोग को दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा होगा लॉ ऑफ डिमांड, और सेकंड क्वेश्चन जो होगा मोस्ट फेवरेबल जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। तो ये चैप्टर्स के अंदर ये 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता, मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मालूम गिरा कि मैं सभी क्वेश्चन देने बैठूंगा तो आप बोलोगे सर उससे जो चुपचाप आप बोलो कि पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप ये बोलिए मुझे, इसलिए लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग को। हार्डली एक चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन ही दे रहा हूं, सभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। यस, वो भी प्रायोरिटी वाइज दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, उसके बाद ये है, तो वो भी ध्यान से गौर से सुनिए आप कि हिरेन सर बोल क्या रहा है। यस, चलो आगे बढ़े। इसके अंदर ही, हाँ सॉरी, इसके अंदर ही चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई, सॉरी इसके अंदर ही एक कंसेप्ट है चेंज इन डिमांड यस और वेरिएशन इन डिमांड। वो जनरली डिफरेंस बिटवीन में आता है, तो डिफरेंस बिटवीन में संभाल लेना आप अपने आप को, इतना कोई हार्ड नहीं है। प्लीज मेरे वीडियोस को देख लेना, बहुत इजी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है विद डायग्राम्स एंड ऑल। यस, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं 8-8 मार्क के और बड़े बड़े क्वेश्चन के हिसाब से सोच के दे रहा हूँ तुम लोग को। यस, आगे बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3B जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करूं तो यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी आपने पढ़ा रहेगा। यस, बाद में रिलेटिव प्राइस इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ऐसे करके 5 तरह के कंसेप्ट पढ़े रहेंगे। पर उससे पहले आपने 3 टाइप की इलास्टिसिटी पढ़ी रहेगी, जो होगी इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ये तीनों में से एक आपको शॉर्ट 4 मार्क के लिए पूछ लिया या तो 2 मार्क का टर्म पूछ लिया, जो पूछ सकते हैं, तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। ये तुम लोग को बता दें कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2-2 मार्क 3-3 मार्क का 1-1 मार्क का भी इग्नोर नहीं करना है, जिससे मेरे को लग रहा है कि आपको ये, जैसे कि फॉर्म ऑफ यूटिलिटी में मैंने बोला कि वहां पे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, मैंने बोल दिया तुम लोग को, तो वहां पे अब क्या करके जानते सुनिए। यहाँ पे मैंने बोला कि इनकम हो गया, क्रॉस हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी पे तो पूरा उन लोग ने डिफरेंट टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी भी एक्सप्लेन की है, तो वो तो मेरे हिसाब से 8 मार्क के लिए फिट होता है। अगर 8 मार्क के लिए नहीं तो 5 मार्क के लिए फिट होता है, या तो नहीं शॉर्ट नोट के लिए भी फिट होता है। शॉर्ट नोट के लिए कैसे, जैसे तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग को मालूम है 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। यस, प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर 5 टाइप की इलास्टिसिटी है। कहां गई इलास्टिसिटी, ये रही। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये रहा। फर्स्ट हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर सपोज के एग्जामिनर को पूरा नहीं पूछना है तो लोग एक ही पॉइंट पे फोकस करके 4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्लीज एक्सप्लेन द परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब उन लोग एक्सपेक्ट करें कि प्राइस इलास्टिसिटी पहले एक्सप्लेन करो आप, उसके बाद उसके अंदर परफेक्ट इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करो विथ फॉर्मूला और विथ उसका डायग्राम। समझ में आ रहा है? 4 मार्क के लिए ग्रेट इनफ है मेरे हिसाब से पूछने के लिए। तो उन लोग एक पॉइंट पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर मेरे हिसाब से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड उसके टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन दो 8 मार्क के लिए भी आने की उम्मीद बनाए रखता हूं मैं।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला ये निकल के आएगा और 2-2 मार्क के लिए तुम लोग को ऊपर बता दिया, क्रॉस, इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये पांचों पांच इलास्टिसिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी तो आई थिंक लास्ट ईयर पूछा भी था, रिलेटिवली और रिलेटिवली इन इलास्टिक, ऐसे करके 5 टाइप के इलास्टिक मेरे लिए पांचों पांच इंपॉर्टेंट होगी इसे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर और क्या दिया है, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट जनरली बहुत रेयर पूछते हैं, और रेयर भी पूछेगा तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए पूछते हैं। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, बहुत रेयर पूछते हैं, पर पूछते हैं तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए। तो सर ये वाला क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला क्वेश्चन उन लोग जनरली शॉर्ट नोट में जरूर पूछते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि प्लीज एक्सप्लेन रेशियो और परसेंटेज मेथड, जो उन लोग एग्जामिनर के लिए एवरी टाइम शॉर्ट नोट के फॉर्म में इंपॉर्टेंट रहा है। डायरेक्ट नहीं रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं बोलो, पर एक एक पॉइंट जनरली शॉर्ट नोट में पूछते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हो तो रेशियो और परसेंटेज मेथड दिया गया है, बाद में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गया है, ऐसे करके 3 या 4 लोग ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है। पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड ऐसे करके लोग ने एक्सप्लेन किया गया। तो 3 जो किया गया एग्जाम में, एक कंपलसरी आएगा शॉर्ट नोट के फॉर्म में, शॉर्ट नोट के फॉर्म में कंपलसरी आएगा, बट आपको तो मालूम नहीं 3 में से कौन सा आएगा, तो आपको पूरा ही पढ़ना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद टाइप्स, एंड सेकंड हो जाएगा मेजर मेथडिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये मेथड्स हो जाएगी जो आप प्राइस इलास्टिसिटी को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर करें, उसको तो पढ़ना ही है, सॉरी इसको तो क्या करना है, पढ़ना ही है आपको। पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ज्यादा फोकस में रखना है, ज्यादा लाइट्स में रखना है, मतलब ज्यादा रिपीट आपको क्या करना है, पढ़ना होगा। ठीक है, आ जाता है चैप्टर्स नंबर 4 जो होगा सप्लाई एनालिसिस। चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर 1 सेकेंड 10 मार्क का वेटेज काउंट कर सकते हो आप, और 10 में से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन 8 मार्क के लिए, फिर 10 से ज्यादा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 10 से 12 15 की वेरिएशन पकड़ो विद ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल। 15 मार्क का वेटेज वाला क्वेश्चन अगर 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाता है, जो मैं बोल रहा हूं लॉ ऑफ सप्लाई, तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि तीनों लॉ आपको आंख बंद करके पढ़ना है। अगर 3 लॉ में से 2 आ गया मतलब 16 मार्क, और आएगा तो डायरेक्ट 8 मार्क के लिए आएगा, तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि 16 मार्क आपके जेब में। अगर प्रॉपर लॉ लिखा है, चलो फॉर एग्जांपल चलो 16 में से 16 ना है, पर 14 मार्क या तो 13 मार्क्स आपके जेब में होगा, तो बहुत स्कोरिंग वाला है। तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। सप्लाई एनालिसिस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो निकल के आता है मेरे लिए, जो होगा आपका लॉ ऑफ सप्लाई। इसके अंदर से सर्टेन पॉइंट्स इन लोग जनरली पूछते हैं। 2-2 मार्क के लिए स्टॉक के बारे में पूछा गया है, तो स्टॉक के बारे में देख लेना। सप्लाई कभी तो ऐसे बच्चे से क्वेश्चन पूछा व्हाट यू मीन बाय सप्लाई, तो प्लीज सप्लाई भी आपको आना चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, वो तो 2-2 मार्क के लिए हो गया, पर यहाँ पे तुम लोग को मैं जो बोला था, जो था मेरा यहाँ पे ये रहा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉ ऑफ सप्लाई, और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन लाइक डिमांड, जो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। वहां पे डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड था, वो भी मैंने इंपॉर्टेंट दिया था। यहाँ पे भी डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये चैप्टर्स के अंदर से। तो प्लीज बच्चे लोग इसको नोट डाउन करके रखिए, बुक्स लेके बैठिए, 2024 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए 90 स्कोर करना है, मेंटालिटी वो ही रखिए। जो आप सोचोगे, जो अपने माइंड में रखोगे, वो ही होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे से नहीं होगा, मेरे खाली पास ही होगा, तो आप पास ही होगे, 50-60 मार्क परसेंटेज आ जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। नहीं करना है आपने को, सेटिस्फाई कभी भी नहीं होना है, आपको 90% लाना है, कुछ भी हो जाए। कहाँ पे भी अटक रहे हो तो हिरेन सर यहाँ पे है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि सर मुझे ये इस पे डाउट, आप उस पर वीडियोस बनाओ, मैं उसके लिए वीडियोस बनाने के लिए रेडी हूँ। मतलब इससे ज्यादा और सपोर्ट क्या मिल सकता है आपको, कि जो आपने डिमांड किया और वो उस पर मैं वीडियोज बना रहा हूँ। और आपका मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ऑफलाइन क्लासेस में जाइए, क्या आपके अनुसार नहीं पढ़ाएंगे उन लोग, इवन तो पैसा देने के बाद। यहाँ पे तो फ्री में आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी डाउट हो बिंदास पूछो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइव आऊंगा मैं, क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, अपन पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, सभी चीजें होने वाली है। मतलब नेक्स्ट जो 2 महीना होगा वो धमाकेदार होने वाला है। मतलब जी जान लगा देना है अपने को, कुछ भी हो जाए 90% स्कोर करना है। अभी से माइंड में सोच लो, अगर अपना माइंड ये बोल रहा है आपको कि अभी 2 महीने में कैसे 90% लाए, उसको खाली मेरे चैनल को दे दो, उसके लिंक शेयर कर दीजिए, इसको फॉलो करो, 90% दिला देगा।
बट हाँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जो भी पैटर्न होगा, जो भी आपका स्केड्यूल जो होगा उसके पे भी टाइम मैनेजमेंट भी ऐसा लगेगा तो वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है आपको पूरे दिन में, कितने कैसे आप 3 या 4 घंटा अभी से निकाल सकते हो स्टडी के लिए। यस चलो आ जाता है। तो इसमें सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, पहला हो जाएगा लॉ ऑफ सप्लाई, सेकंड हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। इसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिख नहीं रहा है, बट वंस अगेन सेम लाइक अपन ने ऊपर देखा था चेंज इन डिमांड और वेरिएशन ऑफ डिमांड वाला अपन ने पढ़ा था, वैसे ही इसके अंदर भी इसके अंदर भी दो टाइप के सप्लाई है, वेरिएशन इन सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, जो डिफरेंस बिटवीन में आ सकता है या तो 2-2 मार्क्स के लिए भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। वेरिएशन के अंदर भी एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और सेम चेंज इन सप्लाई में भी इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। बहुत इजी फॉर्म में मैंने सप्लाई को एक्सप्लेन किया है, अब चाहो तो मेरा पूरा वीडियोस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है आगे बढ़ेगा सर। तो ये चैप्टर्स के अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ समझ जाना इसके अंदर एक कंसेप्ट दिया है रेवेन्यू कॉस्ट का भी, मतलब टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है क्या होता है, सेम लाइक टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है। 2-2 मार्क के लिए आ सकता है, आप पढ़ लोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल का मतलब भी होता है एक्स्ट्रा, और एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मतलब एक सिंगल यूनिट का कॉस्ट क्या हो सकता है, उसको बोलते हैं एवरेज। तो सेम कॉस्ट पे भी एक्सप्लेन किया है और रेवेन्यू पे भी एक्सप्लेन किया। आई डोंट थिंक सो ये आपको पढ़ने में कोई तकलीफ होगी, और इतना कुछ रॉकेट साइंस है, आप इजीली पढ़ सकते हो, और आ गया तो आपके लिए अच्छा है, 2-2 मार्क आराम से स्कोर कर सकते हो ये सब में चीज के लिए। यस चलो आगे बढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ मार्केट चैप्टर नंबर 5। यस इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, 8 मार्क के लिए भी फिट हो सकता है मेरे हिसाब से। जो होगा आपका नथिंग बट इसके अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन जैसे कंसेप्ट आपने पढ़े रहेंगे, और इम्परफेक्ट के अंदर भी मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब कंसेप्ट आपने पढ़े रहेंगे। और जो 4 मैंने अभी बोला ना, चारों 4 इंपॉर्टेंस है मेरे हिसाब से। अगर एग्जामिनर का ओलिगोपोली को निकाल के, क्योंकि ओलिगोपोली इतना जनरली पूछते नहीं, बट अगर एग्जामिनर शाना निकला, पेपर सेटर शाना निकला कि बच्चे लोग को ऐसा लग रहा है कि ओलिगोपोली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो पूछ लेगा, तो आपको अवेयर रहना है। इसलिए मैं तुम लोग को बोलो चारों 4 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, नथिंग बट उसके फीचर्स, इम्परफेक्ट की बात करूं, हाँ डिफरेंट बिटवीन भी संभाल लेना बच्चे लोग, डिफरेंट बिटवीन भी संभाल लेना। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट का डिफरेंट बिटवीन भी आया गया है इन पास्ट पेपर्स के अंदर, तो प्लीज उसको भी संभाल लेना। तो डिफरेंट बिटवीन तो मैंने बोल दिया, बट हाँ मैं यहाँ पे बात कर रहा फीचर्स की। परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, चारों 4 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कंपलसरी फिट होगा आपके 5 मार्क के लिए या तो 8 मार्क के लिए भी हो सकता है सरप्राइज। यस चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर्स के अंदर से, बाकी तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं इस चैप्टर्स के अंदर, तो प्लीज नोट डाउन करके। मैं वेटेज वाइज बात करूं तो वंस अगेन 8 से 10 मार्क का वेटेज है चैप्टर्स का। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो होगा आपका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बात करूं अगर मैं, तो पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, तो उसको मैं सेपरेट ही रखूंगा। अभी यहाँ पे कुछ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सम्स ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे लोग हैं ना क्या करते, ऑप्शन में जोड़ के जाते इसको। ऑप्शन में मत छोड़िए बच्चे लोग। लास्ट ईयर की, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर 8 मार्क के लिए इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया था। भाई कुछ नहीं बोल सकते हो आप, मतलब अनप्रेडिक्टेड है। यस अब यहाँ पे कोई गारंटी नहीं कि 8 मार्क का क्वेश्चन खाली डिमांड से आ सकता है, या तो सप्लाई से आ सकता है, या तो फिर डीएमयू ही आएगा। नहीं भाई नहीं, आपको कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। अगर मुझे लगा तो ही मैं बोल दूंगा, जैसे कि उसी में मैं बोलता हूँ 3rd चैप्टर आप यू कैन इग्नोर, बट यहाँ पे मैंने अभी एक भी चैप्टर नहीं बोला कि यू कैन इग्नोर। यहाँ पे एवरी चैप्टर, ईच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो प्लीज बच्चे लोग इसको इग्नोर मत करिए। इसके लिए अगर रहेगा तो एक सेपरेट वीडियोस लेके होगा, जहां पे अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। यस पूरा चैप्टर्स में एक्सप्लेन करूंगा, 2 या 3 पार्ट बना के उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 करके क्वेश्चन भी ऐसे रहेगा तो सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा एक एक भरोसा है तुम लोग पे, और मेरा एक कमिटमेंट है तुम लोग को कि चैप्टर नंबर 6 में जरूर जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा। तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा चैप्टर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन करके रखिए। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7, जो होगा आपका कौन सा है, नेशनल इनकम है, जितना मुझे मालूम है। यस नेशनल इनकम है। भाई इस पे क्या बोलूं, इस पे 2 या 3 क्वेश्चन है ना, बहुत लोग कभी सरप्राइज दे दिए 8 मार्क के लिए। तो प्लीज पहले से ही क्या करना,
आप अवेयर रख के रखना कि भाई इसमें से 8 मार्क के, मेंटालिटी ऐसे सोच के रखना कि 8 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो टोटल नेशनल इनकम की बात करूं तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर गूगली बॉल डालना है इसके अंदर से इजी क्वेश्चन डालना है तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा मेरा फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, कि व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो फर्स्ट एक इजी क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करूं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा। आ जाते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनर का होता है इसके अंदर, जो होगा, किधर गया भाई, कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जनरली ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते इन लोग, बट एक टाइप का बोल सकते हो कि इन लोग शॉर्ट नोट के फॉर्म में बहुत जनरली पूछते हैं कि भाई मेथड जो अपन नेशनल इनकम जो मेथड मेजर करते हैं उसके 2-3 मेथड्स हैं। एक हो जाएगा आउटपुट मेथड, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है बट आपके सिलेबस के अंदर 3 मेथड है। आउटपुट मेथड है, एक सेकेंड हो जाएगा इनकम मेथड और थर्ड हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो एग्जाम में ये बहुत 4-4, 5-5 मार्क के लिए पूछा है। अगर डायरेक्ट 8 मार्क के लिए आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट यू मीन बाय नेशनल इनकम एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की क्या है उम्मीद लग रही है मेरे को, ठीक है। तो 8 मार्क के लिए भी फिट हो सकता है, तो प्लीज बच्चे लोग इसको स्टार मार्क करके जरूर रखिए, आने की उम्मीदें है। गूगली बॉल के लिए तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, कौन सा बोला है, वो फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। आगे बढ़ेगा सर, आगे इसमें कुछ है क्या सर वो बता दीजिए। यस, आगे ये है डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आई थिंक जो लास्ट ईयर था उसके लास्ट टू लास्ट, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट कौन से ईयर में आया था। उन लोग ने 8 मार्क के लिए पूछा था कि अगर ये नेशनल इनकम मेजर कर रहे हैं तो डिफिकल्टीज क्या आती है। उसमें आपको 2 टाइप की डिफिकल्टीज दिए, मतलब एक थियोरिटिकल दिया और एक प्रैक्टिकल दिया, कि प्रैक्टिकल भी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस क्वेश्चन जो होगा ये चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से निकल के आएगा ये होगा। सेकंड, तुम लोग को ऊपर मेथड बोला, अगर सब दो में देखो मेथड या तो मेजरमेंट, 2 में से एक ही आएगा, या तो मेथड पूछेगा या तो वो मेथड मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है, या तो प्रैक्टिकल पूछेगा या तो थियोरेटिकल पूछेगा। ध्यान से सुनना, देखो थियोरेटिकल ऑल्टरनेट नाम क्या लिखा है, कंसेप्चुअल। मतलब बच्चे लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि कंसेप्चुअल करके कैसा कोई डिफिकल्टी था ही नहीं चैप्टर्स के अंदर। अरे भाई थियोरेटिकली का मतलब ही होता है कंसेप्चुअल। सेम लाइक यहाँ पे भी प्रैक्टिकल या तो स्टैटिस्टिकल। अगर दोनों आने की उम्मीद कम है मेरे को, मतलब दोनों एक साथ नहीं पूछेगा तो कोई भी एक कंसेप्ट को लेकर पूछ सकेगा, या तो प्रैक्टिकल पूछेगा या तो थियोरेटिकल पूछ सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, मैं डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और या तो सेकंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, और गूगली बॉल डालना है तो फीचर्स, गूगली बॉल डालना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से निकल के आता है। इसके अलावा मेरे को कुछ लग नहीं रहा है इसमें से, बड़ा संभाल लेना। एक बार तो पढ़ना ही है, देखो एक बार तो पूरा बुक आपको रीड आउट करना है, एक बार नहीं 2 बार पूरा बुक पढ़ना ही है। ये सब कभी पढ़ना है आपको, अभी पढ़ना है और उसको रूटीन में रखना है, साइड बाय साइड पूरा बुक पढ़ना है। जब भी आप बुक लेके बैठोगे तभी ये क्वेश्चन 2-2 बार पढ़ने होंगे। यस, चलो आ जाते हैं पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, मतलब गवर्नमेंट कहाँ से फंड जमा करती है उसके अंदर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के सर्टन फंक्शंस होते हैं, सर्टन ऑब्लिगेटरी फंक्शंस होता है, ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं। जनरली ब्रॉडरली मैं बात करूं तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया है कि ऑब्लिगेटरी मतलब गवर्नमेंट को ये करना ही है, कोई भी गवर्नमेंट है इसको करना ही है। वॉलंटरी मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से खर्चा कर रही है, उसको बोलते हैं वॉलंटरी फंक्शंस, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके अंदर अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा, देखो पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया है। पहले चार्ट की बात करो तो ये पूरा चार्ट ही आपका क्या है, पूरा चैप्टर्स बोल सकते हो। इसके अंदर से पब्लिक एक्सपेंडिचर वर्सेस पब्लिक रेवेन्यू डिफरेंस बिटवीन आने की उम्मीदें हैं मेरे को। अगर सपोज कि डिफरेंस बिटवीन नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से पब्लिक रेवेन्यू, उन लोग डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि कौन से गवर्नमेंट को डायरेक्ट रेवेन्यू है, तो ये हो जाएगी वाला पूरा पार्ट। इनडायरेक्ट की बात करूं तो ये मतलब टैक्स इज अ सोर्स, इज अ वन ऑफ द इनकम। बाद में अगर गवर्नमेंट का कभी ऐसा क्वेश्चन भी आया 4 मार्क के लिए कि व्हाट यू मीन बाय पब्लिक रेवेन्यू एंड व्हाट आर द नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कैन अर्न, तो ये सब ऑप्शन हो जाएंगे, फीस, प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट, स्पेशल लेवी एंड बोरिंग। तो ज्यादा नथिंग बट सर्टन इनडायरेक्ट बोल सकते हो आप, नॉन टैक्स रेवेन्यू बोल सकते हो गवर्नमेंट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला पार्ट पूरा मेरा। यस, आगे बढ़े। फिस्कल पॉलिसी की भी मैं बात करूं, फिस्कल पॉलिसी इन लोग जनरली शॉर्ट नोट के अंदर पूछते हैं। फिस्कल पॉलिसी नथिंग बट फाइनेंशियल पॉलिसी, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए बोल सकते हो, पब्लिक रेवेन्यू के लिए भी बोल सकते हो। तो ये सब आने के भी क्या है उम्मीदें है।
ठीक है, चलो आगे बढ़े इसमें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को बोल दिया मैंने, सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर बात करो तो बहुत सारे ऑप्शंस है। पहला तो मेजर डिवाइड में बात करो तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वंस अगेन डिफरेंट बिटवीन में संभाल के रखना, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली मिल रहा है, नहीं पर्सन डायरेक्टली पे कर रहा है किसको, गवर्नमेंट को। जैसे कि वन ऑफ द एग्जांपल बात करो इनकम टैक्स, वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा है कि जो गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक से जमा नहीं कर रही, वो थ्रू क्या कर रही है, मतलब उसके थ्रू मतलब क्या कर रही है, रिकवर कर रही है फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर से, वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। नथिंग बट जीएसटी इज वन ऑफ द मोस्ट जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, जो होगा जीएसटी। वो अंबानी हो या तो हम आम जनता हो, सबको पे करना पड़ता है। बट इनकम टैक्स का ऐसा है कि भाई सबको पे नहीं करना पड़ रहा है, वो सर्टेन लिमिट्स होती है। अगर वो क्राइटेरिया से आप एक्सीड हो रहे हो, स्लैब रेट बोलते हैं, अगर उससे एक्सीड हो रहे हो तो ही वो आपको इनकम टैक्स से पे करना है, अदरवाइज इनकम टैक्स नहीं पे करना है। यार तो वो हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो उसके भी सर्टेन ऑप्शंस है कि नो। और ये हो गया टैक्स की बात। अगर गवर्नमेंट को सर्टेन इनकम नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी आती है, जैसे कि फीस हो गई, बहुत जगह अपन गवर्नमेंट फीस भरते, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई या तो फिर पासपोर्ट की फीस हो गई, तो ये सब फीस से भी गवर्नमेंट को थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है। कभी कोई बोल सकते हो कि कोई पेनल्टीज गवर्नमेंट को मिल रही है, जैसे कि हेलमेट नहीं पहनते अपन, तो हम लोग मतलब पहनना चाहिए, बट हाँ जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हेलमेट नहीं पहनते उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगा, पेनल्टी लगा दे, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू हो जाएगा। स्पेशल असेसमेंट होगा कि भाई कोई स्पेशल बॉडी है या तो फिर कोई स्पेशल अथॉरिटी है, उसको कुछ अलग से प्रेफरेंस दे रहे हैं, उससे जो रिकवर कर रहे हैं उसको स्पेशल असेसमेंट हो गया, फाइनल पेनल्टी बोल गया। तो देयर आर सर्टेन वेरियस ऑप्शन जहां से गवर्नमेंट को नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा मिल रहा है। जो टैक्स से नहीं मिला है, कहां से मिला है, नॉन टैक्स के फॉर्म में पैसा मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सोर्स ऑफ की बात करो तो टैक्स, रेवेन्यू की बात करो टैक्स और नॉन टैक्स, ठीक है। और टैक्स की भी बात करो पहले तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, बाद में आ जाते हैं प्रॉपर टोटली अलग नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो ये पूरा जो टैक्स वाला मसला था, मतलब रेवेन्यू था फ्रॉम पब्लिक, वो इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। एक्सटर्नल डेप क्या होता है, इंटरनल, छोटे छोटे पॉइंट्स आप पढ़ लेना, मतलब वो आपको 2-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो प्लीज पढ़ लेना इसको भी। यस, आ जाते हैं गवर्नमेंट, मैं तो लोगों को बोला था फिस्कल पॉलिसी, जैसे फिस्कल पॉलिसी 2 मार्क के लिए जनरली पूछते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी है तो ये पढ़ के जाना है आपको। यहाँ पे आ जाता है कि बजट के अंदर रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये होगा कौन सा, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। आपको डिफरेंट बिटवीन में भी आ सकता है, या तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है। अभी बजट का मतलब भी क्या होता है, आई होप यू नो वेरी वेल। आप कब पिकनिक का प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बजट डिसाइड कर रहे हो कि कितना खर्चा होगा। तो गवर्नमेंट भी बजट डिसाइड करती है, उसमें भी 2 टाइप के बजट होता है कि रेवेन्यू बजट मतलब जो डे टू डे होने वाला खर्चे, डे टू डे रेवेन्यू यार अकाउंट में वर्ड सुना रहेगा, ठीक है। कैपिटल बजट मतलब वो खर्चा है जो गवर्नमेंट वन टाइम करेगी, मतलब 15-20 साल तक का वो खर्चा नहीं है, या तो 40 साल 50 साल मतलब वन टाइम है। वो अभी फिलहाल में क्या है, वो वन टाइम है, एवरी ईयर खर्चा नहीं है, उसको बोलेंगे कैपिटल बजट। तो ये दोनों को भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद है। अभी आ जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, शॉर्ट नोट के लिए हाईलाइट करके रखे, ये शॉर्ट नोट में आएगा। 3 टाइप का बजट यहाँ पे लीलोक ने डिस्क्लोज किया है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तीनों में से एक बजट आपको कंपलसरी, बजट पे एक क्वेश्चन बनेगा जरूर बनेगा। तो प्लीज बच्चे लोग इसको क्या कर लिए, हाईलाइट करके रखिए और टिक मार्क करके रखिए कि हीरेन सर ने जो बजट पे बोला है वो मतलब आएगा ही, ठीक है। तो हाईलाइट करके रखिए इसको भी, ठीक है। बजट पे आगे बढ़ेंगे तो इसमें से यही चैप्टर्स में से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स नंबर 9 पे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जो एसपी स्टूडेंट है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बल्ले बल्ले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसपी में भी अलग से एक चैप्टर्स दिया है फाइनेंशियल मार्केट का, यहाँ पे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट है। थोड़ा बहुत मतलब 50% चैप्टर्स वहां का जो है वहां यहाँ पे भी है। इसमें से पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा मेरा मनी मार्केट के अंदर, डिफरेंट बिटवीन होगा, जो होगा मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट। अगर सपोज कि यहाँ पे नहीं है, आई थिंक सो नहीं है इस पे, तो एसपी वाले बच्चे लोग, जो मैथ्स वाले एसपी वाले बच्चे लोग को तो रहेगा, तो उसके पास तो बुक पढ़ा ही रहेगा। बट अगर मैथ्स वाले बच्चे लोग हैं, उसको अपने एसपी वाले स्टूडेंट को बोलना है कि उसको फोटो खींच के मुझे दे दे। अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 पॉइंट दिया है किसके बारे में, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे
बारे में एसपी के बुक के अंदर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे हिसाब से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के डिफरेंस बिटवीन ये चैप्टर्स के अंदर। आ जाते हैं नेक्स्ट, मनी मार्केट क्या होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, और उसके अंदर भी स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट की बात करूँ, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से थोड़ा, तो वो भी यहाँ पे दिया है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने चाहिए पर मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे, बट पूछ लिया तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं, एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट में मैं नहीं रख रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट में मैं रख रहा हूँ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर्स, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का क्या फंक्शंस है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स हो गया, बाद में बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द बैंक, ये सब चीजें मैंने डिटेल में एक एक लाइन एक्सप्लेन की है। और बहुत बार तो इन लोग ने एक कमेंट के फॉर्म में पूछ लिया है कि आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, प्लीज एक्सप्लेन। तो प्लीज एक्सप्लेन करना है आपको, यस। तो 2 मार्क 4 मार्क के लिए कुछ भी आ सकता है। इकोनॉमिक्स में तो बीच बीच में से पूछने के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन बनाने बैठे होता तो मल्टीपल, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि बीच बीच में से इतने अच्छे अच्छे कंसेप्ट इन लोग ने एक्सप्लेन किए और अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपके सिलेबस में दिए कि आपको 4-4 मार्क के लिए भी पूछ सके। ठीक है, तो पूछ सकते हैं, कोई यहाँ पे दोहरा ही नहीं है, आपको आने के 100% चांसेस है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि आरबीआई इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, बहुत बार आया है। तो प्लीज इसको भी क्या करिए, नोट डाउन करिए। इसलिए फंक्शंस ऑफ आरबीआई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, या तो प्लीज नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद आ जाता है कमर्शियल बैंक के फंक्शन। ये आपने ऑलरेडी ओसी के अंदर थोड़ी झलक देखी रहेगी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, बिजनेस सर्विसेज के अंदर। वंस अगेन वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा मैं बोलते रहता हूँ कि अगर सपोज कि ओसी के अंदर नहीं पूछा क्वेश्चन, अगर ओसी का पेपर पहले तो ओसी में नहीं आया तो इकोनॉमिक्स में आने के चांसेस है। किसके फंक्शन, आपके कमर्शियल बैंक के। तो दोनों फंक्शंस ऑफ आरबीआई या तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, दोनों इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिफरेंट बिटवीन भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें से इतना ही इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, आगे कोई इंपॉर्टेंट मेरे को इसके चैप्टर में से लग नहीं रहा है। यस, चलो आगे बढ़े। क्या कैपिटल मार्केट है पूरा, इसके इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल एक्सप्लेन किए। एसपी वाले स्टूडेंट को तो मालूम ही होगा, मतलब जिसने एसपी पढ़ा रहेगा उसके लिए तो बल्ले बल्ले मैं बोल रहा हूँ कि एक तीर से 2 निशान, मतलब एक जगह पढ़ के आप 2 जगह अपना ज्ञान मार्क स्कोर कर सकते हो। और लास्ट चैप्टर होगा फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। 3 टाइप का ट्रेड है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड। तो ये छोटे छोटे 2-2 मार्क के लिए पूछते हैं, तो इसको संभाल लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इसके अंदर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्या रोल है फॉरेन ट्रेड का, क्या? यस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से, और आने के उम्मीदें हैं आपके बोर्ड एग्जाम को लेके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ है क्या, देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया है मैंने, आई थिंक सो। लास्ट में जो इन लोग ने एक्सप्लेन किया है सर्टन कंसेप्ट जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इसके लिए। यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो शॉर्ट नोट में जनरली पूछते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे इसके अंदर से। पहला तो मैंने तुमको ऊपर दिया, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। एग्जैक्ट बैठता है शॉर्ट नोट के लिए, तो प्लीज नोट डाउन करके रखें। जब भी शॉर्ट नोट आया है तभी आपको बुलेट पॉइंट में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो एग्जाम्पल को भी आपको क्या करना है, उधर एक्सप्लेन करना है। यस, तो ये सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 फॉर इकोनॉमिक्स। ऑलरेडी मैंने ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स दे चुके हैं। आगे आगे अपन सर्टन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, पेपर सॉल्विंग करेंगे। मतलब लास्ट नेक्स्ट जो 2 महीना होगा, 2-3 महीना होगा, फुल धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज बच्चे लोग आप जुड़े रहिए मेरे से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, शेयर करना है सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।